जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज वीकेंड है, शनिवार है, और अब से हमने ये प्लान किया है कि हर शनिवार को हम आपके कमेंट्स ज़्यादा लिया करेंगे, आपसे ज़्यादा रूबरू हुआ करेंगे, ताकि आपके और हमारे बीच में जो एक रिलेशन है या आप लोगों के जो सवाल हैं, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, वो सीधे हम तक पहुँचें और हम उनका जवाब दे पाएँ। अगर आज की बात की जाए कि गंगापुर सिटी या उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ कोरोना में, अभी हमारे पास ब्रेकिंग आई है कि सवाई माधोपुर ज़िले से और यानी जिला हेडक्वार्टर से और बौली उपखंड से आज 6 नए केस कोरोना के पाए गए हैं। हालांकि उससे ज़्यादा डिटेल आज हमारे पास में अभी तक आई नहीं है कि कहाँ कुछ क्या रहा, लेकिन ये कोरोना की अपडेट थी। और क्राइम की अगर बात की जाए कि साहब क्राइम में क्या कुछ घटित हुआ, बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपको दिखाई। बहुत सारा घटनाक्रम ऐसा था कि जब आपकी आंख खुली तो आपने बहुत सारी चीज़ें लाइव भी देखी। लाइव क्या कुछ आपने देखा, एक ऐसा घटनाक्रम आपने लाइव देखा जो शायद गंगापुर के इतिहास में आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक महिला पंचायत समिति में पानी की टंकी पर चढ़ी, उतरने का नाम नहीं ले रही थी। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि आखिर वजह क्या थी। हमारे पास जब इस बात की खबर आई तो हमको वजह समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और हम वजह समझ गए थे कि ये मामला है 27 मई को घटित हुआ गंगा जी की कोठी में सुरेश प्रजापत हत्याकांड से जुड़ा हुआ। और ये उनकी विधवा थी बर्फी देवी, जो पिछले 2-2.5 महीने से लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी और कानून का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जो उसने खटखटाया ना हो। आईजी, एसपी, सबसे वो लोग मिले हैं, उनके परिवार के लोग मिले हैं। हमने भी इस घटना को लाइव आप लोगों को दिखाया था, जब उनके घर जा कर के उनके हालात को हमने देखा और आप लोगों को दिखाया। बहुत लंबा ये घटनाक्रम चला। आज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, प्रशासन को पसीने आने लग गए कि आखिर इस कहानी का पटाक्षेप हो तो कैसे हो, ये महिला नीचे उतरे तो कैसे उतरे, क्योंकि वो बिल्कुल जिद पर अड़ी हुई थी। उसकी छोटी बच्ची नीचे खड़ी हुई थी और उसका कहना था कि मेरे पापा की हत्या हुई है और उसके जो गुनहगार हैं वो अभी तक सलाखों के पीछे नहीं गए हैं। पुलिस ने अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब हमको नहीं दिया है। दोस्तों, लगातार हम भी इस मैटर को उठाते रहे हैं और मीडिया का काम है कि जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना। हमने इसमें कोई भेदभाव, कोई पार्शियलिटी या कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन कई नई चीज़ें ऐसी थी, कई नए पहलू ऐसे थे जो उभर कर के आज हमारे सामने आए और हमें बेहद दुख हुआ कि आखिर प्रशासन की सोच, प्रशासन के विचार इस बारे में क्या हैं और वो क्या सोचते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स और प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हमें भेजते रहें, हम टाइम टू टाइम उनको पढ़ते रहेंगे, लेकिन इस मैटर पर भी हम बात करते रहेंगे। पदम जी, आज का जो घटनाक्रम था वो यकीनन चौंकाने वाला भी था और प्रशासन की नींद उड़ाने वाला भी था। गंगापुर के इतिहास में पहली घटना थी। प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा निवेदन है, जितनी भी गंगापुर सिटी में ये नौटंकी बनी हुई है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और एसडीएम साहब से हमारी इस बारे में वार्ता भी हुई थी। एसडीएम साहब ने तुरंत पीएचडी विभाग को निर्देश किया है, जितनी भी टंकी बनी है उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सके, ऐसे उसके इंतजाम किए जाएँ। लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू निकल कर के सामने आए हैं पदम जी, कि आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा उस महिला को। महिला न्याय के लिए 2 महीना बीत गए थे। न्याय के लिए पीड़ित महिला का कहना था कि न्याय के लिए दर ऐसा कोई दल नहीं जो मैंने ढोका नहीं हो। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को दल ढोक दिया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और अपराधी उस पीड़ित महिला का कहना था कि मेरी किसी ने भी नहीं सुनी, मुझे न्याय नहीं मिला और मैं न्याय चाहती हूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैंने ये गलत कदम, हालांकि वो उसका कहना था मैंने गलत कदम उठाया, लेकिन मजबूरन ये मुझे न्याय नहीं मिलने के चलते मैंने मजबूरन बस ये कदम उठाया है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि मजबूरी में ही कोई आदमी इस तरह का कदम उठाता है। आखिरकार मजबूर क्यों किया जाता है? प्रशासनिक अधिकारी अगर उसकी पहले ही सुन लेते बार में तो इस तरह की इसको नौबत नहीं आती। और जैसे कि देखा जाता है, आखिरकार मजबूर को करता कौन है? आखिरकार ये विकास दुबे बनता कैसे है?
प्रशासन की कमी के कारण प्रशासन के जो अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए ही तो ये विकास दुबे और ऐसी मजबूर महिलाएं छलने पर मजबूर होती हैं। अच्छा पदम जी, एक बात है, देखिए मीडिया का काम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम सिर्फ लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और हम अपने ज़रिए लगातार ये प्रयास कर रहे थे और गुहार भी लगा रहे थे प्रशासन से कि सर उनको कहीं ना कहीं कोई आश्वासन तो आप दें, लेकिन फिर भी मीडिया पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आज जो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी का जो बिहेव था वो बहुत ही गलत कह सकते हैं उसको, लेकिन बिहेव उनका गलत था मीडिया के प्रति। उनका कहना था कि हमारी पॉजिटिव खबरों को दिखाया जाए, नेगेटिव खबरों को बिल्कुल नहीं दिखाया जाए। हमने कहा कि जो हमें तो जो दिखता है वही दिखाएंगे, हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। और इस पर जो उनका बिहेव था कि ये सारा किया धरा मीडिया का, ये उल्टा अपनी मतलब नाकामी छुपाने के लिए वो मीडिया पे ही आरोप करते नजर आए। उनका कहना था कि ये मजबूर जो हुई है मीडिया की वजह से हुई है। अगर उनको न्याय मिल जाता उस महिला को, बेचारी को 2 महीने से दर की ठोकरें इनके द्वार पर ढोक दे रही है, कह रही है साहब गुहार लगा रही है अपराधियों को गिरफ्तार करो। अगर उन्हें उसके न्याय मिल जाता तो क्यों महिला चलती, क्यों मजबूर होती? हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि चाहे प्रशासन हो चाहे पब्लिक हो, उनके बीच एक बैलेंस बना करके हम चलें। प्रशासन ने जब भी कुछ अच्छा किया है बेशक हमने उनकी तारीफ़ की है, उनको शुभकामनाएं दी है। और प्रशासन ने जब भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो वो भी मीडिया ही था जब उन्होंने उसकी खबरें दिखाई। जब मीडिया आपकी अच्छी खबरें दिखाता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मीडिया आपकी कमियाँ उजागर करता है तो फिर आप मीडिया से नफरत क्यों करते हैं? हर पहलू पर आपको देखना चाहिए, और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रात को 2 बजे परसों पल्लीवाड़ शोरूम और खादी में एक चोर घुस गया था और चौकीदारों ने उसको बांध दिया था। इसके बाद में उदय मोड़ पुलिस आई और उसको ले गई। लेकिन जब उससे सुबह एक मीडिया कर्मी ने जब वर्जन लिया सर उस चोर को क्या हुआ, आपने लोगों ने चोर को पकड़ा, तो उदय मोड़ के जो थाना प्रभारी है उनका कहना है, आज जो दैनिक भास्कर में खबर भी छपी है, उनका कहना है कि हमने कोई चोरी नहीं पकड़ा। अब आप बताइए इसे क्या समझेंगे आप? फिर आप उम्मीद करते हैं कि साहब मीडिया आपका साथ दे या मीडिया सिर्फ आपकी झूठी बाई करे, तो ये तो संभव नहीं है। जी न्यूज़ पोर्टल ने वहां जाकर के उस महिला की आर्थिक स्थिति को, उसके घर की स्थिति को लाइव दिखाया था। आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से, सुरेश प्रजापति हत्याकांड की हमने लाइव स्टोरी दिखाई थी। सर उन लोगों को आज भी धमकियाँ मिल रही हैं, उसकी बच्ची जो थी बेचारी मासूम सी, उस पर भी हमला करने का प्रयास किया गया है। तो क्यों नहीं सुना जाता इन चीज़ों को? आखिर लोग कहेंगे किससे? आप अगर उनको आश्वासन दे देते समय रहते कि बिल्कुल हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस पर गिरफ्तारी करेंगे, तो ये नौबत नहीं आती। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मीडिया आपका अच्छा पहलू दिखाए, तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। आज जो वाक़या हुआ है, जो आज ऐसा लगता था जो मीडिया को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है जो बड़े बड़े थानों में और इसमें लिखा रहता है आमजनों में विश्वास अपराधियों में भय, इसका उल्टा किया जा रहा है। अपराधियों को में विश्वास किया जा रहा है और आमजनों में विश्वास। इतने लोग बाग गुंडों से नहीं डरते, इतना पुलिस से डरने लगे हैं इस टाइम। इस छवि को सुधारने का प्रयास करें सर। हमारी बार बार आपसे विनम्र ये प्रार्थना है कि जो पुलिस की छवि है, 2 महीने कोरोना के टाइम पर जो पुलिस ने काम किया, जो मानवता दिखाई, आज पूरा देश उसको सल्यूट करता है, उसको सलाम करता है कि पुलिस वालों ने 12 घंटे 18 घंटे लगातार काम किया है। और जिस तरह लोगों की सुरक्षा की है, जिस तरह लोगों की मदद की है, आज पूरा मीडिया, पूरा हिंदुस्तान उसको सलाम करता है। लेकिन फिर एक दूसरा चेहरा जब पुलिस का लोगों के सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को दुखी भी करता है। तो ये बात प्रशासन को समझनी पड़ेगी। आम जनता को मालूम है जब कभी थाने से कोई उनके घर में चोरी हो जाती है, कोई लूटपाट हो जाती है, तो आम व्यक्ति थानों में जाना पसंद नहीं करता। साहब क्या बिहेव करेंगे, कितना पैसा खर्चा आएगा, इससे बढ़िया तो जो चोरी हो गई, जो गया इसमें और भी खर्चा आएगा, हमें देना पड़ेगा। मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास ना करें सर। मीडिया अपना काम करता रहेगा और निर्विवाद रूप से करता रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक पत्रकार, एक मीडिया, एक चैनल को दबा दिया जाए, तो क्या दूसरे चैनल आवाज़ उठाना बंद कर देंगे? आवाज़ लोगों की आप तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ मीडिया का इतना ही काम है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट करना ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब बढ़ते हैं हम अगले घटनाक्रम की तरफ। मीडिया का काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। मीडिया जो दिखता है वही दिखाता है। आम लोगों की जो वास्तविक उनकी जो बात होती है उसी को मीडिया दिखाता है, गलत चीज़ कोई नहीं दिखाता।
नहीं बिल्कुल, और मीडिया निष्पक्षता के साथ काम करता है। हम कम से कम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हम जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में सिर्फ एक ब्रिज का काम करते हैं। अगर पुलिस अच्छा काम करेगी तो हम उसको दिल से सलाम करेंगे, उसको सैल्यूट करेंगे, उनको शुभकामनाएं भी देंगे। लेकिन अगर पुलिस अपने काम में लापरवाही करेगी या प्रशासन का कोई भी डिपार्टमेंट लापरवाही करेगा तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा। इस बिहेव पे आज जो पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी मीना ने जो किया था वो गलत है। आज मुझे देखने की धमकी भी दी गई। उन्होंने कहा, जब हम इस चीज़ को लाइव दिखा रहे थे तो पुलिस उपाधीक्षक जी मीना जी ने इस पर नाराज़ हुए कि यार आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, देख लूँगा। मैंने कहा सर, हम तो मीडिया वाले हैं, आपको जो करना है जो कीजिए, और हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, आप थानों को उनको संभालिए। हम पब्लिक की जो झंडे पर ये मजबूर हुई है उनको न्याय दीजिए आप। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो तो आप ही को करना है सर, आपका काम आप कर रहे हैं, हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करते। देखिए 2 महीने जब कोरोना के चल रहे थे उस वक्त भी हमने ये कहा था कि सर आप हर चीज़ को लोगों से अगर बता करके करेंगे या लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाएंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। आप रोज़ाना एक मेडिकल बुलेटिन जारी करें कि आज कोरोना की ये स्थिति थी। अपराधों को लेकर के जब भी हम बाइट लेने जाते हैं, कोई इंटरव्यू लेने जाते हैं तो अधिकारी बसते हुए नज़र आते हैं, बाइट देने से मना कर देते हैं। अरे जब घटनाक्रम हुआ कि एक निजी हॉस्पिटल जो था उसमें एक महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। इन लोगों ने 1-2 बार पहले भी ज्ञापन दिए हैं और इनका कहना है, उनकी जो मांगे हैं वो ये हैं कि साहब एक तो जो दोषी डॉक्टर हैं उनको सज़ा मिले और हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए और पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हमने अपनी एक रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि अगर वाकई में कोई दोषी है डॉक्टर और डॉक्टर ने लापरवाही करी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो इस तरह तो कोई भी डॉक्टर फिर गंभीर केसों को लेने से ही मना कर देगा। अभी सारे डॉक्टरों ने कल ज्ञापन भी दिया था इस मामले में। गंगापुर सिटी के तमाम प्राइवेट चिकित्सालयों में बड़े बड़े सारे डॉक्टरों ने ज्ञापन भी दिया था। इस तरह से अगर घटना होती रही, डॉक्टरों पर आरोप लगाते गए, तो गंभीर जो रोगी हैं उनका तो इलाज डॉक्टर कर ही नहीं सकता। और डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर अपने मरीज़ को क्यों मारेगा, उसकी इसमें बदनामी नहीं होगी, उसके हॉस्पिटल की बदनामी होगी। डॉक्टर कभी किसी के मरीज़ को नहीं मारता, लेकिन जो ईश्वर के हाथ होता है उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, कुछ केसों में हम मान सकते हैं कि साहब हो सकता है लापरवाही हो जाए कुछ केसों में, लेकिन एक डॉक्टर का हमेशा ये रहता है उद्देश्य कि वो पेशेंट और कितनी भी जटिल बीमारी हो उसको ठीक करके घर भेजे। तो उसके चेहरे पर जो संतोषप्रद मुस्कान होती है ना, वो हर डॉक्टर देखना चाहता है। लेकिन हम सिर्फ अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए या किसी और वजह से अगर हम किसी पर एलिगेशंस लगाते हैं तो हमें हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। ऐसा डॉक्टरों का कहना है, हमें बदनाम किया जा रहा है, एक राजनीतिक बस है और हम पे दबाव बनाया जाता है। कई केसों में हमसे पैसे भी लोग बाग ऐंठते हैं, जो गलत परंपरा है और इसको हम बिल्कुल भी नकारते हैं। और हमारी प्रशासन को ज्ञापन दिया, डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए। हाँ, कल जो निजी अस्पताल के जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने भी कल एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने ये कहा कि साहब हमें जो बेवजह परेशान किया जाता है या हमारी सुरक्षा को लेकर के भी जो बड़े प्रश्न हैं उन पर भी गौर किया जाए, क्योंकि गंगापुर सिटी में बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और एक बात ध्यान में रखिए सर कि बहुत बड़ा जो वर्क है ना और जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इन निजी हॉस्पिटल्स ने भी संभाल रखी है। अगर ये नहीं होते तो कहीं ना कहीं पेशेंटों का मामला और भी ज़्यादा खतरनाक होता और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो सकती थी। खैर, लेकिन एक जांच का विषय ज़रूर है और पुलिस प्रशासन ने या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिया है कि जल्द से जल्द इस बारे में जाँच की जाएगी और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में सभी को सोचना पड़ेगा और सभी को जांचना पड़ेगा। अब आते हैं हम आपके कमेंट्स पर। गंगापुर सिटी साजिद खान जी ने लिखा है, साजिद जी इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते पुलिस के लिए, लेकिन फिर भी इतना कह सकते हैं कि हाँ, पुलिस को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए और लोगों में एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, चाहे वो अपने व्यवहार के तौर पर करे चाहे काम के तौर पर करे, तो ये करना पड़ेगा। ये उन्होंने सवाल भेजा है। और इसके अलावा जो पहले वाले जो कमेंट्स थे वो शायद हमें नज़र नहीं आ रहे इसमें, तो ऐसा कोई और कोई शिकायत नहीं है ये। अच्छा, गुड़िया गोयल ने भेजा है कि सर ये हॉस्पिटल पहले भी कुछ कर चुका है, इसकी कंप्लेंट पहले भी कई बार हो चुकी है। देखिए गुड़िया जी, बिल्कुल हो सकता है पहले भी कई बार कंप्लेंट आई हुई हो या पहले हो सकता है इसने कोई लापरवाही की हो। ये पुलिस की जांच का विषय है, इसकी जांच हम नहीं करने वाले। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप सब पर उंगलियां नहीं उठा सकते
और फिर दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आपको बैठ करके बात करनी पड़ेगी। जब आप गेट टुगेदर फेस टू फेस बात करते हैं तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाता है। एक बात बताइए, आप लोग सैकड़ों की तादाद में हुजूम बन करके महिला पुरुष आज एसडीएम ऑफिस के सामने बैठ गए, तो आपने कितने सारे रूल्स को तोड़ दिया। आपने ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, आपने ना कोई मेडिकल एडवाइजरी का ख्याल रखा, और आपने वहाँ प्रदर्शन करके और कुल मिलाकर के है कि प्रशासन पर एक तरफा दबाव बनाने का प्रयास किया है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखिए, बात करिए और पुलिस की जांच में उनका सहयोग कीजिए। तो ये बात ज़रूर है। आकाश कुमार जी अग्रवाल ने लिखा है कि यातायात की व्यवस्था, बिल्कुल आकाश जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा ज़रूर है, इस बारे में हमने भी बात की है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यातायात व्यवस्था को लेकर के पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने भी पहले कहा था कि मुझे उनके खुद के संज्ञान में ये है, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है गंगापुर सिटी की यातायात व्यवस्था को सुधारना। तो उम्मीद ये करते हैं कि बजाय और चीज़ों पे ध्यान देने के अगर पुलिस अधीक्षक समस्याओं पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने जितने भी गंगापुर सिटी के टेम्पो हैं उन पर नंबरिंग डालना शुरू कर दिया है, और उन्हें कानून के मुताबिक ही गंगापुर सिटी में आदेश दिए हैं कि कानून के मुताबिक ही चलना पड़ेगा और सारे कानून की पालना करनी पड़ेगी। और एएसपी महोदय ने भी कहीं ना कहीं दौरा किया है कल शहर का, और हमारे पास ये खबर आई थी कि जो अतिक्रमण है उसको लेकर के भी अब पुलिस प्रशासन सजग है, जागरूक है, और वो इस बारे में भी अब कार्रवाई करने के लिए है। तो बिल्कुल हम आपका वेलकम करते हैं। अगर आप इस तरह के कोई भी काम करेंगे जिनसे जनता को राहत मिले तो ये अच्छी बात है। मनीष जी ने लिखा है कि जोशी जी, आपका प्रशासन के प्रति और जनता के हित में खड़ा होना काबिल तारीफ़ है। तो जोशी जी तो अपना काम करते रहेंगे, और जोशी जी नहीं बल्कि मीडिया अपना काम पूरे बिना किसी दबाव के करता रहेगा। महेंद्र कुमार मीना जी ने लिखा है कि निष्पक्षता का ध्यान में रखते हुए सभी लाइव दिखाए जाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारा प्रयास यही है पदम जी, बिल्कुल निष्पक्ष ही दिखाते हैं। आप अपनी समाचार भेजिए, कोई समाचार है, घटना दुर्घटना, आप बताइए, बराबर आपका जो भी है मुद्दा उठाते हैं। हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बिल्कुल चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम किसी को तोड़ मरोड़ के कोई खबर नहीं चलाते। जो घटना जैसी है वैसी दिखाते हैं बिल्कुल, और हम आम जनता की साथ है बराबर पूरी तरह। तो बिल्कुल हमारे जहन में कभी भी ये नहीं रहता कि हम किसकी खबर दिखा रहे हैं किसकी नहीं दिखा रहे। हमारे जहन में सिर्फ ये रहता है कि हम आपकी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएं। तो ये काम हमारा चलता रहेगा। जीजीसी में चोरियों को लेकर पुलिस का कोई मास्टर प्लान है क्या? जेपी शर्मा जी ने पूछा। 2 साल पहले तक रात के समय में हर जगह पर पुलिस के जवान हर पॉइंट पर 2-4 मिल जाते थे, जो अब नहीं मिलते। यानी नफरी जो है रात की, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। गंगापुर सिटी में पहले से भी नफरी कम थी और अब भी कम है। प्रशासनिक अधिकारी को तो ये कहना, जब अभी कल परसों की घटना है, ये एक चोर को पकड़ा था रात को 1:30 बजे। मैं उसके लिए कवरेज के लिए गया, चोरों को बांध रखा था, और जो आ रहा था बाहर का जो आदमी आ रहा था उस पर हाथ से गिरे थे। मैंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी को फ़ोन किया तुरंत। विडम्बना की बात ये देखिए, फ़ोन करने के 45 मिनट बाद पुलिस आई। अगर ऐसा होता तो और दूसरी जगह होता, ये तो शहर का मामला था, कोई गांव का मामला होता तो लोग उसमें उसको मार के अधमरा कर दिया होता। बिल्कुल, और फिर वही मोब लिंचिंग का केस हो जाता। अच्छा, एक अलग आया है अमित मेहर जी। अमित जी, मैं आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाता हूं कि मैं अब से 3 बार पहले आपका मैसेज एडीएम साहब को भेज चुका हूं, और मेरे सामने एक दिन तो एडीएम साहब ने फ़ोन भी की है, वो करवा सकते हैं। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अलीगंज बैंक में काम करते हैं, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। आप किसी भी दिन 1 बजे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन आप पहले करवा लीजिए, और उसके बाद में आप 1 बजे आकर के अपना सैंपल दे सकते हैं सर। हालांकि हम बराबर प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि सर बैंक के कर्मचारियों की आप जांच ज़रूर करवाएं, वो लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अमित जी, आप इस काम को ज़रूर करें। गिरीश जी ने भेजा है, सरकारों की ही सुनवाई नहीं कर रही तो हमारी क्या सुनेगी? सर, सुनवाई तो करनी पड़ेगी। जिस काम के लिए सरकार को चुना है, अगर वही काम सरकार नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो सरकार सुनेगी। बलबीर सिंह जी ने भेजा है, मस्जिद वाला रास्ता अब तो चालू करवा दो। तो मस्जिद वाला लगभग काम पूरा हो गया? अभी काम पूरा हो चुका है, अभी 8-10 दिन में काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट, और पानी की समस्या का समाधान भी होगा इससे। तो बहुत जल्दी हो जाएगा सर, ये आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं चाहता कि पेशेंट का डेथ हो। बिल्कुल अजय जी, हम भी यही कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट की डेथ हो। वो अपना 100% देता है सर। और आपको पता है ना कि जब लॉकडाउन में या कोरोना के टाइम भगवान मंदिरों में कैद हो गए थे, तो किसी ने कहा था कि नहीं
भगवान अभी भी हैं, बस उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली और अब वो सफ़ेद कपड़ों में आ रहे हैं डॉक्टर के रूप में। तो हम ये नहीं भूल सकते कि ये वो असली कोरोना फाइटर्स थे जिन्होंने सैकड़ों, हज़ारों और लाखों लोगों की जान बचाई है। तो ये हम नहीं भूल सकते। लेकिन कई बार हो जाता है सर, तो वो पुलिस जांच का विषय है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ग्राम पंचायत जीवत में जाखोलास कलां से नाथों की ढाणी शिव मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर का मार्ग है। इस मार्ग पर बहुत बड़े गड्ढे हैं, वाहन तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। और इस मार्ग पर सरपंच से 3 बार रोड के पैसे उठा चुका है, मगर बहुत ही ख़राब है। सर ये पहले भी आ चुका है अशोक योगीराज जी का। योगीराज जी, आप इसका क्लिप बना के और पूरा मैटर बना के हमारे उस पर दीजिए, हम इसके मुद्दों को बराबर उठाया जाएगा। अगर ऐसा है सरपंच साहब ने यदि 3 बार पैसे उठाए हैं तो आप लिखित में आप अधिकारी को सूचित एसडीएम साहब को ज्ञापन दीजिए, उसकी कॉपी एक हमें देना। और जब ज्ञापन देने जाओ हमें भी फ़ोन कर लेना। मोबाइल नंबर लिख लो 99 28 12 24 15। इसको प्राथमिकता से उठाया जाएगा और इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बेशक हमें सूचना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लिखा है दीपू जांगिड़ जी ने, बहुत खूब श्रीमान जी, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपू जी बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमारे बिल्कुल अच्छे दर्शकों में से हैं। मुबीन खान, ये हमारे टॉप फैन हैं। डॉक्टर इलाज करने से डरेंगे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जान बचाते हैं लेकिन जान नहीं लेते। कोई भी डॉक्टर इलाज करना बंद कर देगा। बिल्कुल सही बात है, और यही मुद्दा हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अमित मेहर जी ने लिखा है, मैं आपको रोज़ाना लाइव देखता हूँ और आप अच्छा काम कर रहे हो सर, आपको सलाम। शुक्रिया अमित जी। और ये काम हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो सिर्फ आपके और प्रशासन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, ताकि आपकी सुनवाई हो सके और समस्याएं दूर हो सके। रोड की हालत ख़राब है वार्ड नंबर 7 में। रोड की हालत तो अभी ख़राब रहेगी। कारण क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ सीवरेज और अमृत योजना के जो काम है ना, वो या तो रह रहे हैं या हो रहे हैं। तो रोड सैंक्शन तो हुए हैं पदम जी, मैंने मालूम की है कि बहुत जगह नए रोड सैंक्शन तो हुए हैं, लेकिन इस वजह से रोक रखा है उनको। अभी क्या है, अमृत योजना का काम चल रहा है, उसकी वजह से गड्ढे होंगे। इसके बाद में सिविल लाइन का काम चलेगा, फिर एक साथ में प्रशासन इसको रोड को बिल्कुल बनाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें कि रोड का जो काम है वो जल्द से जल्द करवाया जाएगा, और प्रशासन भी बिल्कुल सजगता से उन कामों को कर रहा है। और थोड़ा सा अमृत योजना की वजह से क्या है, बहुत सारे रोड जो सैंक्शन हो चुके हैं उनको अभी रोक रखा है, ताकि एक बार अगर काम हो जाए फिर एक ही बार में अगर रोड बने तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये बात है। वार्ड नंबर 2 में भी गद्दी मिर्ज़ापुर में कुछ कार्य नहीं हो रहा है रोड का। सर ये गद्दी मिर्ज़ापुर वाला मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं बार बार अपील कर चुका हूँ आयुक्त महोदय से। एक दिन जेसीबी गई ज़रूर थी, घंटे 2 घंटे के लिए, मगर कोई काम नहीं किया आपने और कोई राहत नहीं पहुँचाई। कम से कम इतना तो सुन लो सर कि जब बार बार आपको खबरें दे रहे हैं तो वो बात है कि इनका ज़रूर करें। दशहरे मैदान में जो पानी की टंकी बनी है वो कब तक चालू हो जाएगी? हाँ, ये जो टंकियाँ नहीं बनी है अमृत योजना वाली, इनके क्या आसार लग रहे हैं पदम जी आपको? कुल मिला के अमृत योजना का शीघ्र ही प्रशासन द्वारा बहुत तेज़ी से काम कराया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेगा। सारी टंकी गंगापुर सिटी की जो 9 टंकी सारी टंकी बनी है, जल्दी पानी मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम है। हाँ ये है थोड़ा सा, हाँ बारिश की वजह से ज़रूर काम में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो जाता है बीच बीच में। बाकी अमृत योजना का जो काम है ना वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, और सब ब्रांचेज को अब मेन ब्रांचेज से जोड़ा जा रहा है। तो ये समस्या आपको बहुत जल्दी दूर। रात को एक लाइव दिखाया था सिंधी कॉलोनी से, तो वहाँ हमारी बात हो गई थी ठेकेदार से तुरंत, और उसने कहा कि सर कई बार क्या होता है कुछ सामान की कमी है, तो बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें रोड लाइट ख़राब है, तो वो 1 दिन में या 2 दिन में सामान आते ही उसका काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा। ठेकेदार ने हमको आश्वासन दिया है कि सर जहाँ जहाँ भी लोगों की कंप्लेंट आएगी हम रोड लाइट को शुरू कर देंगे। आरसी मीना जी ने कहा कि सर मैं भी आपको मध्य प्रदेश में रोज़ देखता हूँ और बहुत सुंदर कवरेज है, धन्यवाद। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को गंगापुर से या आसपास के क्षेत्र से दूर ना समझें। आप जहाँ भी हैं, गंगापुर आपके करीब है, आपकी सरजमी है सर ये, और हम चाहते हैं कि आप दिल से इससे जुड़े रहें और पल पल की खबरें और अपडेट आप तक पहुँचती रहे। नसिया कॉलोनी वार्ड नंबर 3 स्कूल पर आप एक बार आएँ। सालोदा में अमनपुरा कॉलोनी में तो रोड है ही नहीं, तो रोडों का मामला है। 37 में मस्जिद के पीछे जो गली है वहाँ पर भी हालत ख़राब है। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, आपको संपूर्ण डिटेल सहित आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है, ज्ञापन की प्रतिलिपि भेज दिया। आपको सर जीवत मुद्दे पर बोलना है। सर ये लोग कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं, जो अभी योगीराज जी थे। आपके जो वार्ड मेंबर हैं उनको ले जाके आप आयुक्त साहब से मिलें, आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। इस टाइम बरसात का टाइम चल रहा है, आपातकालीन वो कोठा आया हुआ है, और आप
आपके वार्ड मेंबर को लेकर आयुक्त साहब से मिले, आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। अच्छा देखिए, आप के पास सबसे बड़ा हथियार ये है कि आप सबसे पहले जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी है ना उस तक अपनी बात पहुंचाएं। अगर वो लोग आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो जो एविडेंस आपके पास है वो हम तक भेजें, ताकि हम प्रशासनिक अधिकारियों से फिर सवाल जवाब कर सकें। बाकी ज्ञापन अगर आप देते हैं तो समस्या का समाधान होता है, हो सकता है कई बार डिले हो जाए, पर कोशिश ज़रूर रहती है। गिरीश जी, मैं रोज़ तमिलनाडु से लाइव देखता हूँ। महेंद्र कुमार मीना जी, धन्यवाद सर। और मुझे मालूम है आप हमारे अच्छे फ़ैन हैं, अच्छे दर्शक हैं और लगातार आप देखते रहते हैं, तो शुक्रिया। हाँ, सरकार अभी होटलों में ऐश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और वहीं मज़े ले रही है। हमारे खुद के विधायक महोदय हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया सर यहाँ से जाते हुए। बिल्कुल, विधायक महोदय माँ बने हुए हैं और सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। हो सकता है शीघ्र ही क्लियर हो जाए और हो सकता है उन्हें मंत्री पद मिले। ये गंगापुर के लिए सौभाग्य है यदि मंत्री पद मिलता है तो। नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो यही करते हैं और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अब फ़िलहाल तो दुर्दशा है। सिंधी कॉलोनी का क्या हुआ? काफ़ी दुकानें किराए की हैं सर और माल भी ख़राब हो रहा है। हाँ ये सर, अब बार बार, हालांकि मेरे ख्याल से एडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन में हम इसको हटा देंगे, सिंधी कॉलोनी में जो जीरो मोबिलिटी है। प्रशासनिक अधिकारी इस पर शीघ्र ही निर्णय लेने वाले हैं, उनसे बात भी हुई है, शीघ्र ही इसका समाधान किया जाएगा आपका। नहीं बिल्कुल, हम आपसे कह रहे हैं पंकज जी, आपका इसका समाधान ज़रूर हो जाएगा। वो लोग 1-2 दिन में कर रहे हैं। और विनोद जी कह रहे हैं कि मैं कोटा में रोज़ देखता हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य है। धन्यवाद विनोद जी आपका। इसके अलावा शाइबा सुलेमान है, कब तक होगा काम रोड का काम? तो मैंने आपसे कहा कि जब तक अमृत योजना और सीवरेज वाले काम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी सड़कों के काम, क्या समस्या है आपकी? इन्होंने भेजा है कि रोड का जो काम है, सड़कों का जो काम है कॉलोनियों में, वो कब तक होगा? यदि अमृत योजना की तहत में इसको तोड़ा गया था, उसको अमृत योजना वाले ही उसको पेच पर को करेंगे। आप अमृत योजना के वाले से कह दो, नहीं तो ये आयुक्त साहब हैं उनसे शिकायत करें, वो तुरंत इसको कराएंगे और वो पेच पर कर भी रहे हैं इस टाइम। नहीं बिल्कुल, अब थोड़ा सा मुस्तैद भी हुआ है, अमृत योजना वाले तुरंत ही उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो दुर्घटनाएं होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है, तो उस वजह से वो भी लापरवाही नहीं कर रहे इस मामले में। लाइट कब तक? लाइट से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब आपको कल रात 9 बजे मिल जाएगा प्राइम टाइम शो में, जब आपके और हमारे साथ होंगे एक्शियन महोदय AK बुजोटिया जी। उनसे कुछ तीखे और आपके दिल के सवाल आज हमने पूछे हैं, तो कल प्राइम टाइम शो में वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखिएगा और लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का जवाब आपको कल मिल जाएगा। आवास योजना के बारे में जानकारी दें जो लोग फॉर्म भर सकें। सर ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको लेकर भी ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत है ना ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि फर्जी नाम है, गलत तरीके से नाम चढ़ाए गए हैं। इस बारे में क्या किया जा सकता है? आप प्रशासनिक अधिकारी से मिलिए, SDM साहब से मिलिए, अतिरिक्त ADM साहब से मिलिए, आपकी समस्या का समाधान बराबर। अच्छा, BDO साहब का क्या रोल रहेगा? अगर BDO साहब हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत का मामला है तो मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत का मामला तो विकास अधिकारी से मिलिए, वो समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो आप उनसे मिल सकते हैं। और हाँ, महेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी सलाह दी है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और 181 पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर महीने इस पर भी ध्यान दिया जाता है। कलेक्टर्स की स्पेशल मीटिंग इस बात को लेकर के होती है कि संपर्क पोर्टल पर कितनी शिकायतें आई हैं और उनका कितना समाधान हुआ है। इसके बारे में अलग से मीटिंग होती है सर। बिल्कुल, 181 पे आप फ़ोन कीजिए, समस्या का समाधान निश्चित होता है। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही बनी हुई है और प्रशासनिक अधिकारी बराबर उस पर नज़र बनाए हुए हैं और काम करवाते भी हैं। अच्छा, आप लोगों को भी है ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा सर। देखिए, आप हर चीज़ को ये नहीं सोचें कि साहब मीडिया सारे काम करवा देगा। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी बात को, जो लीगल प्रोसेस है उसको आप फॉलो करें और उसके माध्यम से अपनी शिकायतें आप पहुँचाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बात को सुना जाएगा। और एक बात और, आप कोई शिकायत हमेशा रखें ताकि आपको कहने को ये जगह रहे कि साहब मैं इससे पहले भी ये शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन इतना टाइम हो गया और तब जा करके अभी तक मेरी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई है। आम पब्लिक से निवेदन है हमारा, जब आम पब्लिक अपने नल को सही कराने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए गड्ढा खोदती है तो आम पब्लिक 10,000 रुपये कनेक्शन लेने में तो उसमें तो लगा देती है, लेकिन जो घर के सामने जो गड्ढा खोदा गया उसको भरवाती नहीं है और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि साहब हमारे सामने गड्ढा है। नहीं, और मैं एक बात और बता दूं सर, हर काम आप प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। कुछ गलतियां आपकी भी हैं, कुछ खामियां आपकी भी हैं जो आपको सुधारनी पड़ेगी। हमने परसों लाइव दिखाया था रात को, कचरा क्या हालात थे वहाँ, और वो सारे दुकानदारों के द्वारा डाले गए हैं। आज
जो उनके पास में कोई डस्टबिन नहीं है। अधिकतर लोग या तो नाली में फेंकते हैं या सामने रोड पे फेंकते हैं, और वही लोग शिकायत करते हैं कि साहब देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। आम पब्लिक को इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। सर हर चीज़ प्रशासन के कंधों पर नहीं डाल सकते, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब जैसे वो जो गाय वाला मैटर था उसमें चलो ठीक है, वो एक बड़ा मुद्दा तो था, लेकिन फेरो कवर वहाँ रखे हुए थे, तो क्या लोग खुद वो फेरो कवर नहीं लगा सकते थे? अपने घर के सामने नाला खुला पड़ा है तो अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है, अपनी नाले को ढक लें। भाई जब आपके पास फेरो कवर है तो आप 10-5 लोग लग करके खुद ही उसको ढक लेते। आप प्रशासन का हर चीज़ के लिए अगर मुंह ताकते रहेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये एक बात है। और राजकुमार जी धन्यवाद आपको। अजय रॉय ने भेजा है सर नाली की सफाई नहीं होती है, पानी भरा है गुजरों की झोंपड़ी में और मुश्किल है, शिकायत है। देखो सर आजकल तो युवक सरपंच बने, नवयुवक बहुत सारे सरपंच बने, तो वो तो बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सरपंचों के उदाहरण हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूं कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके वहाँ के सरपंच से, सेक्रेटरी से आप संपर्क करें। सरपंच साहब और प्रशासनिक अधिकारी, विकास अधिकारी से हमारा निवेदन है कि गांवों के अंदर अधिकतर देखा जाता है रोड तो बना देते हैं लेकिन सड़कें नहीं बनाई जाती और वो बीच रोड में ही पानी फैलता है। प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है इसमें एक कोठा रखें। सड़क बनाने से पहले ग्रामीणों में, अधिकतर गांवों में किसी गांव में देख लो आप, और वो डायरेक्ट सड़क बना देते हैं और जो पानी है वो रोड गंदगी फैलाता है। अच्छा, शहरों के साथ साथ कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकास के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। नई सरकारें वहाँ बन गई, नए सरपंच बन गए, लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो पंचायत समिति है, ग्राम विकास अधिकारी हैं या विकास अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी, इनको भी अब कहीं ना कहीं मीटिंग लेनी चाहिए सरपंचों की और उनको बताना चाहिए। बराबर लेनी पड़ती है, लेकिन क्या ये लॉकडाउन के कारण और ये कोरोना की वजह से मतलब क्या सारा सिस्टम ही खराब हो गया। हाँ देखिए, महेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, हर महीने का दूसरा गुरुवार को आप कलेक्टर साहब से भी मिल सकते हैं, वो जन सुनवाई करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, आप अपनी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं। और सर अग्रसेन कॉलोनी में पानी की सही पूर्ति करवाएं। अग्रसेन कॉलोनी में 10-5 दिन की बात है, अभी काम चल रहा है। जैसे ही ये कैलाश टकीज वाला काम हो जाएगा तो बराबर पानी की मात्रा बढ़ेगी और पानी इतना आएगा कि आप लोगों को ये कहना पड़ेगा नहीं पानी को बंद कर दो इसको। तो ये है, और बाकी अभी तक और ऐसी कोई अपडेट हमारे पास में नहीं आई है। और 10 बजने को हैं। और देखिए रवि जी ने कहा है कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और हर कार्य में प्रशासन के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात कही रवि जी आपने, हर काम को प्रशासन के ऊपर नहीं डाला जा सकता, अपनी जिम्मेदारियां अपन को ही निभानी पड़ेगी। आज जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो काम किया है बड़ी चतुराई से, बड़ी धैर्य के साथ में जो उसको महिला को उतारा गया, वो बड़ी काबिल तारीफ है। उसने सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने बराबर धैर्य बनाए रखा और सकुशल उसको महिला को उतारने में कामयाब रहे। इसके अच्छा, आज व्यवस्थाएं भी अच्छी रखी। देखो तुरंत उन्होंने टंकी के चारों तरफ नेट लगा देना, या प्रशासनिक अमला जो था वो पूरी तरह मुस्तैद था। तो इस काम के लिए मैं तारीफ़ करूंगा ज़रूर प्रशासन की कि उन्होंने धैर्य बनाए रखा, कोई गलत एक्शन नहीं लिया और सकुशल उस महिला को आज नीचे उतार लिया गया। तो एक जो बड़ा घटनाक्रम था उसका आसानी से पटाक्षेप हो गया, तो इसके लिए हम शुक्रिया ज़रूर करेंगे। और अजमेर से भी हम आपका लाइव देखते हैं। नवीन शर्मा जी ने कहा शुक्रिया नवीन जी। और सिर्फ अजमेर से नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से, जहाँ जहाँ लोग गंगापुर सिटी और सवाईमाधोपुर ज़िले से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और जी न्यूज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो वो सब भी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं। सर शुक्रिया, आप लोग ही हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपसे निवेदन है कि गंगा जी की कोठी में पानी और रोड की शिकायत कर चुका हूं लेकिन कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। तो वही बात आई है सर, गांवों का वही मैटर है। तो गांवों में आप सरपंच से मिले, मुझे मालूम है वहाँ शायद सरपंच भी कोई नया बने हैं, संजय जी, जहाँ तक मुझे मालूम है गंगा जी की कोठी वाला मैटर का। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, कई जगह पर क्या हुआ है कि सरपंच ऐसे लोग बने हैं जो निरक्षर हैं, जो ज़्यादा कान नहीं समझते योजनाओं के बारे में। तो वहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सरपंच के नीचे सेक्रेटरी है, यानी सरपंच के साथ सेक्रेटरी है, सचिव है। तो आप सचिव से ज़रूर मिलें, सचिव के नंबर अपने पास रखें और आपको लगता है कि वो भी सुनवाई नहीं कर रहा है तो उसके बारे में फिर आप हमें बताएं, हम उनसे सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। और ये आपका हक है, आपका अधिकार है, बात करने से कोई दिक्कत नहीं है। और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मैं फिर भी नम्र अपील करूँगा सर
काम कब करना है ये तो आपका लुकआउट है, लेकिन कम से कम आम जनता की समस्याएं सुन भी लेना आप, तो भी राहत मिलती है। आम जनता जब ऑफिसों में चक्कर लगाती है, कोई अधिकारी किसी पे टाल रहा है, कोई अधिकारी किसी पे टाल रहा है, तो हमारा प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है आम पब्लिक जाए तो उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। रवि शर्मा जी ने भेजा है, सर सिपरी ब्लॉक भी में पानी की लाइन की कनेक्टिविटी नहीं हुई, ये कब तक होगी? रवि जी मैं आपको बता दूं, सैनिक नगर, आदर्श नगर और इसके अलावा आदर्श नगर के सामने जो एफसीआई वाला गोदाम रोड है वहाँ पर अब कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, तो जल्दी आपके यहाँ भी आएगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बाकी काम तेज़ी से अमृत योजना का चल रहा है। गंगापुर सिटी में पानी की कोई कमी नहीं है, पूरी भरपूर मात्रा में चंबल का पानी आ चुका है और सिर्फ इनको जोड़ने का काम बाकी रह गया है और शीघ्र ही 15-20 दिन के अंदर अच्छा पानी, अच्छा क्वालिटी का पानी मिलेगा। और अंकुर जी ने भेजा है, अजय जी मैं आपका शो अहमदाबाद से डेली देख रहा हूँ, रियली यू बोथ पर्सन डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोशिश यही है कि अच्छा काम करते रहें और निष्पक्ष करते रहें। सर रोड लाइट भी नहीं जलती, सर मैंने अभी आपको बता दिया, रोड लाइट का जो मुद्दा है वो हो जाएगा बहुत जल्दी, और ठेकेदार से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। उनके पास कुछ सामान की अभी सी कमी है, तो 1-2 दिन में सामान आते ही वो अपने काम में तेज़ी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये इस तरह के मुद्दे थे। कलेक्टर ऑफिस सवाई माधोपुर में सभी तहसीलों के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर तुरंत राहत दिलाते हैं जन सुनवाई में। बहुत अच्छी बात है महेंद्र जी, आपने अच्छी जानकारी दी। और शैलेश कुमार गुप्ता जी, सर पंकज शर्मा जी कहाँ हैं आजकल? सर वो अपना एक चैनल चला रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी हमारे पास इससे ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है। आप दोनों का काम बहुत अच्छा है, आपकी जोड़ी जीजीसी में बहुत कुछ बदल सकती है। हमारी जोड़ी सबकी अपनी अपनी है, पदम जी की अपनी जोड़ी है और मेरी अपनी जोड़ी है। बाकी हाँ, मीडिया में तो ये कह सकते हैं कि अभी तक हम निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं और बिना किसी दबाव के। क्यों पदम जी? बिल्कुल, जब तक हमारे जी में जान है किसी से न डरेंगे न दबेंगे और जो जनता की आवाज़ें बराबर उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान देनी पड़े तो जान भी देने के लिए तैयार है, पर लेकिन कभी न झुके हैं न कभी झुकेंगे। तो कुल मिलाकर हम अपना काम बहुत निष्पक्षता के साथ करते रहेंगे दोनों, और बाकी आप लोगों का साथ चाहिए। और बिल्कुल समस्याएं हम सबकी देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि हर समस्या के लिए प्रशासन को दोषी ना ठहराया जाए। आप लोगों के जो करने के काम है वो आप लोग भी करें, प्रशासन का हर काम में सहयोग ज़रूर करें। हर चीज़ के लिए प्रशासन को दोषी ठहराना कहीं ना कहीं गलत है। आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते रहें और इसी तरह की लाइव हम आपको दिखाते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। और हर शनिवार वीकेंड को इसी तरह हम आपके समस्याओं का, आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज जितने भी हमारे पास सवाल आए, हमने कोशिश की कि उनका सबका हम जवाब दे पाएँ। बाकी लगातार आज हमने आपको लाइव भी दिखाई और बहुत सारे मुद्दे ने आपसे बात की है। बाकी ये ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी और आप लोग खुश रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें और कोरोना से सतर्क ज़रूर रहें। सर आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल और कॉलेज अभी बंद हैं। बारिश का मौसम चल ज़रूर रहा है, मगर बरसात बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे कार्यक्रमों के बीच में एडवर्टाइज आते हैं कि कभी आ जाती है और कभी हमको महरूम रख देती है। बाकी गर्मी है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, बड़ा है और लगातार हम इसको उठाते आ रहे हैं। हम वही मुद्दा उठाते हैं जो आम जन से जुड़ा है। बाकी बिल्कुल आप लोग जो अप्रिशिएट हमें करते हैं और आपके जो सलाह और सुझाव हमारे पास आते हैं उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए, हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। प्रशासन के कानों तक नगाड़े हम बजाते रहेंगे और हर खबर आपकी उन तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा काम है। पदम जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हमारा काम है खबर दिखाना। आप तो खबर जो घटना दुर्घटना होती है हमें तुरंत बताएं, बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करते रहेंगे और प्रशासन से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वो भी अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करते रहें। और मीडिया हमेशा आपका साथ देगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो मीडिया आपकी वाई करेगा, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो भी ध्यान रखिए कि मीडिया ही इसको दिखाएगा। तो सिर्फ एक पक्ष को ना देखें, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत नमस्कार और मिलेंगे फिर कल कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।